हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग मोड निकालना सीखेंगे। हमने आपसे कहा था सेंटर टेंडेंसी का मेरा चैप्टर था, उसमें मीन, मीडियन एंड मोड। मीन और मीडियन मेरा कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट मेरा अदर मेजरमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे मोड कैसे निकाला जाता है और इसके 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बन के आता है। देखिए, एक शब्द आया मेरे पास में मोड। क्या शब्द आया मेरे पास में? मोड। मोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जेड से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जेड से। जैसे मीन को मैं एक्स बार, मीडियन को कैपिटल एम और मोड को कैपिटल जेड से हम लोग दिखाते हैं। अब मोड में इंडिविजुअल सीरीज भी होगी, डिस्क्रीट सीरीज भी होगी और कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी होगी। तीनों सीरीज में मैंने आपसे कहा था कि आपका बेसिक जो है वो ये सीरीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें मुझे आइडेंटिफाई करना होगा कि सीरीज कौन सी है। जब सीरीज समझ में आ जाएगी तो फॉर्मूले का नंबर आया। तो इस तरह से हम लोग मोड में भी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में सीरियल नंबर होता है और एक्स होता है। इसमें फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं है, हमें पता है साहब। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स भी होता है और एफ भी होता है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्स है और कौन सा एफ है। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं आपको। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में या तो ग्रुप्स होंगे या मिड वैल्यू होगी आपके पास में, इसी का नाम सेंटर वैल्यू होता है आपके पास में। तो इधर भी हमारे पास में एफ होता है। ये सारी चीजें हमें अभी तक पता है। अब आते हैं नई बात के ऊपर। इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैसे निकाला जाता है? क्योंकि सिर्फ एक्स है। जो नंबर एक्स में सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसे हम मोड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज है मेरे पास में 2 8 5 2 6 2 4 12 2 8 9। समझ में आया? अब इसको हम क्या करेंगे? दो कितनी बार आया? अब मैंने यहां लिखा दो। दो कितनी बार आया? 1 2 3 4, 4 बार दो आया भैया। 8 कितनी बार आया? मैंने यहां लिखा 8। 8 कितनी बार आया? 1 2, 2 बार 8 आया मेरा। 5 कितनी बार आया भैया मेरा? 5 एक बार आया 5 मेरा। फिर उसके बाद 6 कितनी बार आया? एक बार 6 आया मेरा। फिर 2 हो चुका। 4 कितनी बार आया मेरा? अभी तक मैंने 4 नहीं किया तो 4 भी एक बार आया है मेरा। फिर 12 कितनी बार आया? एक बार आया भैया, 12 भी मेरा एक बार आया है। फिर 9 कितनी बार आया? एक बार। हमने कहा था ये सारा मेरा एक्स है ना, एक्स में सबसे ज्यादा नंबर जो है 2 रिपीट हो रहा है, तो मोड इज 2। इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालने का तरीका होता है बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हाईएस्ट रिपीटेड नंबर इन द एक्स इज कॉल्ड मोड इन द इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में ये हम लोग मोड इस तरह से निकालते हैं। समझ में आया? अब बात आती है डिस्क्रीट सीरीज की। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्योंकि मेरे पास में एफ होता है तो डिस्क्रीट सीरीज में मोड हमारा कौन सा होता है? हाईएस्ट वैल्यू इन द फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मेरी मोड कहलाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को? जैसे देखिएगा, अगर मैंने इस इंडिविजुअल को डिस्क्रीट में तो कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरा एक्स हो गया और ये मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो हाईएस्ट वैल्यू इन द फ्रीक्वेंसी इज 4। तो मोड कौन सा है मेरा? 2। समझ में आया? तो डिस्क्रीट सीरीज में क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है तो फ्रीक्वेंसी में मैं सबसे बड़ी वैल्यू देखती हूं और सबसे बड़ी वैल्यू के सामने एक्स में मेरा मोड होता है। अब आते हैं हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मोड कैसे निकाला जाता है? L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। ये मेरा फॉर्मूला है भैया। डेल्टा 1 क्या होता है मैडम? यही नहीं पता हमारे को तो ठीक है। F1 माइनस F0 इज डेल्टा 1। डेल्टा 2 क्या होता है मैडम? F1 माइनस F2 इज डेल्टा 2, इज डेल्टा 2। तो मैडम F1 क्या होता है ये तो बताओ आप। ये F1 F0 F2 क्या होता है? तो हमने लिखा F1 क्या होता है मेरा? हाईएस्ट वैल्यू इन द फ्रीक्वेंसी। क्या होता है मेरा? हाईएस्ट वैल्यू इन फ्रीक्वेंसी। ओके। फिर मैंने कहा F1। अब F0 क्या होता है मैडम? अपर वैल्यू ऑफ F1। F1 से ऊपर वाली वैल्यू मेरी F0 है। अपर वैल्यू ऑफ F1। समझ में आया?
सबसे पहले मैंने F1 ढूंढा। F1 का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू, जैसे मैंने अभी 4 बताया, तो ये मेरा F1 हो गया। फिर मैंने कहा F0 क्या होता है, अपर वैल्यू ऑफ F1, तो F1 के ऊपर वाली वैल्यू, अब यहां पर कुछ नहीं है इन द सेंस ऑफ 0। और F2 क्या होता है, लोअर वैल्यू ऑफ F1। F2 क्या होता है मेरा, F2 लोअर वैल्यू ऑफ F1। ये मेरा तरीका है कॉन्टिन्यूस सीरीज में मोड निकालने का। अच्छा मैडम ठीक है, आई क्या होता है, क्लास इंटरवल। L1 क्या होता है, F1 के सामने ग्रुप में L1। L1 हमने मीडियन में भी निकालना सीखा है, किसके सामने, F1 के सामने ग्रुप में L1। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। आज आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के समूह के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए, फाइंड द मोड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। मेरे पास में एक सेट ऑफ नंबर दे रखा है, एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। मेरे को 3 सेट्स गिवन है क्वेश्चन में। कहता है 3 5 2 3 5 2 6 5 9 6 5 6 5 9 5 2 8 5 2 8 5 2 8 6 2 3 6 2 3 और 5 4 7 5 4 7। एक क्वेश्चन मेरे को ये दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको 51.6 51.6 48.7 53.3 49.5 48.9 51.6 52, एक दे रखा है 52, एक दे रखा है 54.6 54.6, एक 54 और एक 53.3। एक क्वेश्चन तीसरा दे रखा है 80 110 40 30 20 50 100 60 40 10 100 80 120 60 50 और 70। ये मुझे क्वेश्चन गिवन है ना। उसने कहा निम्नलिखित सेट्स, मतलब मेरे पास में क्वेश्चन के 3 सेट है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इससे मुझे मोड बताओ, बहुलक बताओ। साफ दिख रहा है भैया इंडिविजुअल सीरीज है, उसने कुछ बोला ही नहीं है, बस ये सेट दे दिया इंडिविजुअल सीरीज है। और इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपसे कहा था बाय द ऑब्जर्वेशन मेथड, मैं आपको नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बाय द ऑब्जर्वेशन मेथड हम लोग मोड निकालते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन किस बात का, मैक्सिमम रिपीटेड नंबर इन द सीरीज इज कॉल्ड मोड। सबसे अधिक बार जो नंबर रिपीट हो रहा है वो मेरा मोड कहलाएगा। देखते हैं 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 2 बार। 3 कितनी बार रिपीट हुआ, 2, तो मैं इस 3 को यहां से काट दूं और इसको यहां से भी काट देती हूं। ठीक है ना, 2 बार रिपीट हुआ है। 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 5 मेरा 4 बार रिपीट हो रहा है, इसको भी काट दो, बार बार देखने की जरूरत नहीं है। 5 5 5 और 5। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 3 बार मेरा 2 रिपीट हुआ, मैंने लिखा 2। 6 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2, 2 बार 6 रिपीट हुआ भैया, 6 कितनी बार 2। फिर 5 मैं ऑलरेडी गिन चुकी हूं, जब भी तो मैंने सर्कल किया है इसको। 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 बार रिपीट हो रहा है, 9 मेरा 1 बार रिपीट हो रहा है ना। 5 मेरा काउंट हो चुका है, 8 काउंट नहीं हुआ, तो 8 भी मेरा 1 बार रिपीट हो रहा है, और 4 भी मेरा 1 बार रिपीट हो रहा है, और 7 भी मेरा 1 बार रिपीट हो रहा है। देखिए मैंने कहा था मैक्सिमम रिपीटेड नंबर इन सीरीज, आप देखो ना, ये 2 बार रिपीट हुआ, ये 4 बार, ये इतनी बार, इसका मतलब 4 बार जो नंबर रिपीट हुआ है वो कौन सा है, 5। तो मेरा मोड कौन सा हुआ, 5। ये आसान तरीका है करने का। ठीक है, इस वाले में देखते हैं 51.6 कितनी बार रिपीट हो रहा है भैया, 1 2 बार रिपीट हो रहा है, इसको भी काटो 51.6 और यहां से भी काटो। ठीक है ना। 48.7 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 48.7, ये 48.9 है, तो एक ही बार रिपीट हो रहा है 48.7। 53.3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, एक ये रहा और एक ये रहा। 49.5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 बार रिपीट हो रहा है। 48.9 कितनी बार, 1 बार रिपीट हो रहा है, ये मैं काउंट कर चुकी हूं। 52 कितनी बार रिपीट, 1 बार। 54.6 1 बार।
और 54 एक बार रिपीट हो रहा है हमारा, ठीक है। हाईएस्ट नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है? दो, एक तो 53.3 और एक 51.6। तो हम ये कह सकते हैं इस सीरीज में मेरे दो मोड हैं, सिंगल मोड नहीं है, दो मोड है। कौन कौन से? एक तो 51.6 और एक मेरा 53.3 मेरा, तो दो मोड हो गए मेरे, क्लियर। इसी तरह से तीसरे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। ये कौन सी सीरीज चल रही है? इंडिविजुअल सीरीज चल रही है मेरी, है ना। 80 कितनी बार रिपीट हो रहा है भैया? एक, दो बार 80 रिपीट हो रहा है, तो मैंने लिखा दो। 110 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक बार रिपीट हो रहा है। 40 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक, दो बार रिपीट हो रहा है 40 भी मेरा। 30 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक सेकंड, 40 ये वाला और ये वाला दो बार रिपीट हुआ ना, ठीक है। 30 कितनी बार रिपीट हो रहा है मेरा? एक बार। 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक बार। 50 कितनी बार रिपीट हो रहा है? दो बार। एक ये रहा, दो बार। 100 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक और एक, दो बार 100 रिपीट हो रहा है मेरा, ये और ये दो। 60 कितनी बार रिपीट हो रहा है? दो बार। एक ये रहा, दो बार। 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक बार। फिर मेरे को जो 120 एक बार और 70 एक बार। हाईएस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर ऐसे हैं जो दो बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगी कि यहां पर मोड मेरा कौन कौन सा है? 80, 40, 50, 100 और 60। होपफुली आप लोगों को इंडिविजुअल सीरीज समझ में आई होगी कि जो हमारी एक्स में सबसे ज्यादा बार नंबर रिपीट होता है, वो चाहे एक हो एक से ज्यादा हो, वो मेरा मोड कहला रहा है। समझ में आ गया। अब हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष के लिए विगत 15 वर्षों की वार्षिक मृत्यु दर प्रति 1000 के निम्न समंकों से बहुलक का निर्धारण करो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग डेथ रेट पर 1000 ऑफ इंडिया फॉर द लास्ट 15 ईयर्स डिटरमाइन द मोड। क्या कह दिया उसने? कहते हैं 11.1, 10.9, 10.9, 10.7, 11.1, 10.9, 11.6, 11.3, 10.6, 10.7, 10.6, 10.9, 10.6, 10.5, 10.4 और 10.6। ठीक है। अगर देखो जो मैंने अभी आपको रफली इससे पहले इंडिविजुअल सीरीज में सिखाया था, वो चीज को कैसे आसान किया जाता है, इसलिए मैंने आपको ऐसे सिखाया था। अब ये भी इंडिविजुअल सीरीज दिख रही है मेरे को, है तो ये भी इंडिविजुअल सीरीज है। उसने कहा लास्ट 15 ईयर्स का डेटा है, तो 2000 में इतना था, 2001 में, 2002 में इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन इस इंडिविजुअल को डिस्क्रीट में कैसे बदला जाता है? देखो 11.1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, 2 दो बार रिपीट हो रहा है भैया। 10.9 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, 2, 10.9 तीन बार मेरा 10.9 रिपीट हो रहा है। 10.7 1, 2 बार मेरा 10.7 रिपीट हुआ। 11.6 एक बार मेरा 11.6 रिपीट हुआ। 11.3 एक सेकंड, 10.9 ठीक है। 11.3 एक ही बार रिपीट हो रहा है। 10.6 1, 2, 3 और 4 बार मेरा 10.6 रिपीट हुआ है। उसके बाद में 10.5 एक बार और 10.4 एक बार। देखिए मैं कह सकती हूं ना कि ये मैंने अगर इंडिविजुअल सीरीज से भी बोल रही हूं तब भी मैं यही कह रही हूं कि सबसे हाईएस्ट नंबर कितनी बार, ये 4 बार रिपीट हुआ है 10.6, तो मोड मेरा कितना है? 10.6। अब इसको मैंने डिस्क्रीट सीरीज में भी कन्वर्ट कर लिया। डिस्क्रीट सीरीज कैसे बनी कि 11.1 नंबर ऐसा है जो 2 बार रिपीट होता है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज हो गया। डिस्क्रीट सीरीज में निकालने का तरीका क्या बताया? हाईएस्ट वैल्यू इन द फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो इसका हाईएस्ट नंबर 4 है और 4 के सामने 10.6 मेरा मोड है। तो हमने अभी तक इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज को करने के लिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपके क्वेश्चन वही आएंगे, इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव, लेस देन, मोर देन, मिड वैल्यू, इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित समूहों से बहुलक की गणना कीजिए, कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कह रहे हैं मार्क्स आउट ऑफ 50। सबसे पहले शब्द आया मार्क्स। मार्क्स उसने बोला 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी 3 10 22, 3 10 22, 14 4 2, 14 4 2 और 1। ये हमारा क्वेश्चन है कि 50 नंबर का पेपर था, उसमें से किसी का 0 से 5 आया, 5 से 10, 10 से इतना आया और इतने इतने स्टूडेंट्स है मेरा। कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन करने के लिए हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज में सॉल्व किया जाता है, ये हमने नोट्स में पढ़ लिया। क्वेश्चन ऑलरेडी मेरा एक्सक्लूसिव सीरीज में दे रखा है तो कोई टेंशन नहीं है हमारे को। हम लगाएंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला z इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। ठीक है, अब इसमें मैडम डेल्टा 1 क्या होता है? डेल्टा 1 का मतलब होता है F1 माइनस F0 और डेल्टा 2 का मतलब होता है F1 माइनस F2। तो मैडम F क्या होता है? मैंने कहा फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट वैल्यू। फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट वैल्यू मुझे 22 दिख रही है क्या? हाँ, तो 22 मेरा क्या हुआ? F1। ध्यान से देखिएगा इस बात को, फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट वैल्यू 22 है ना, तो 22 मेरा क्या हुआ? F1। और F1 से जस्ट ऊपर F0, F1 से जस्ट नीचे F2 और F1 के जस्ट सामने L1। समझ में आ गया? ठीक है, L1 कितना है भैया मेरा? 10, तो मैंने लिख दिया 10 प्लस। अब डेल्टा 1 निकाल लेते हैं, ये रहा डेल्टा 1 का फॉर्मूला। डेल्टा 1 का फॉर्मूला है 22 माइनस 10, तो मैंने लिखा 22 माइनस 10 इज इक्वल टू 22 माइनस 10, 12 तो ये आया मेरा। और डेल्टा 2 का F1 माइनस F2 मतलब 22 माइनस 14, तो 22 माइनस 14, 22 माइनस 14, यह आया आपका 8। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा 1 कितना है? 12, डेल्टा 1 कितना है? 12 प्लस डेल्टा 2 कितना है? 8 इंटू आई कितना है? 5 5 का अंतर आ रहा है ना, तो आई कितना है मेरा? 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10 प्लस 12 बटा 12 और 8 20 इंटू 5। अब फिर से सॉल्व करते हैं। 10 प्लस, हाँ जी, 12 बटा 20 इंटू 5, यह आया आपका 3। तो मेरा मोड कितना आया? 13। मोड का आंसर कितना आ रहा है आपका? 13। समझ में आया आप लोगों को? मोड हमारा 13 होगा यहां पर। ठीक है भाई, है ना? इजी है ना, बहुत आसान है चीजें करनी, बस हमें डिटरमाइंड होना पड़ेगा, हमें अपना चित्त मन को एकाग्रित होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन लाना पड़ेगा। चलिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग इसकी। अगेन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित समूहों से बहुलक ज्ञात कीजिए, कंप्यूट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, साइज और फ्रीक्वेंसी। कहता है साइज मतलब ग्रुप्स, ग्रुप्स में दे रखे हैं 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 और 60 से 69। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, फ्रीक्वेंसी 2, 10, 25, 20, 37, 17 और 5। ठीक है, अब हमें मोड निकालने के लिए हमारा पहला स्टेप, जो आपने नोट्स में देखा होगा मैंने क्या लिख रखा है, क्वेश्चन हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज में सॉल्व होता है। ये तो भैया इंक्लूसिव है, और इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव की पहचान क्या बताई थी मैंने आपको? इंक्लूसिव में नंबर रिपीट नहीं होता है, लेकिन एक्सक्लूसिव में नंबर रिपीट होता है। अब ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? ये इंक्लूसिव, मुझे पहले इसको एक्सक्लूसिव करना है, और एक्सक्लूसिव बनाने का फॉर्मूला क्या था याद दिला देती हूं मैं आपको। पहले ग्रुप का L2 मतलब 9, दूसरे ग्रुप का L1 मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2, एंड इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। प्लस और माइनस के चिन्हों को ध्यान में मत रखो भैया। तो ये आया आपका 9 और 10 में 1/2 इज इक्वल टू 0.5। अब इसको
ध्यान दीजिएगा, सब में एक एक का अंतर है ना, 9, 10, 19, 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50 और 59, 60, सब में एक एक अंतर है। इसका मतलब रिजल्ट मेरा हमेशा क्या आने वाला है, 0.5। अब इस 0.5 को जब मैं L1 बनाती हूं तब मैं माइनस करती हूं, और जब मैं L2 बनाती हूं तब मैं ऐड करती हूं। ये याद है, हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं इस चीज की। तो चलिए, पहला ग्रुप है मेरा 0 से 9, 0 में से 0.5 घटाया तो माइनस का 0.5, तो मैंने यहां लिखा -0.5, और 9 में मैंने 0.5 जोड़ा तो 9.5। समझ में आ रहा है? दूसरा ग्रुप 10 से 19 वाला, 10 में से 0.5 घटाया तो हमारा 9.5, 9.5, और 19 में जोड़ा 19.5, 20 में से घटाया 0.5, 19.5, और 29 में जोड़ा 29.5, 30 में से घटाया तो 29.5, और 39 में जोड़ा 0.5 तो 39.5 मेरा आंसर आ रहा है। सही है? इसी तरह से आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। देखिए, ये मैंने कर दिया आपका कौन सा वाला, 30 से 39 वाला। 40 में से घटाया 0.5 तो 39.5, और 49 में जोड़ा तो 49.5, 50 में से घटाया 49.5, और 59 में जोड़ा 59.5, 60 में से 0.5 घटाया तो 59.5, और 69 में जोड़ा तो 69.5। मैंने क्वेश्चन को रिफ्रेम किया है, क्योंकि क्वेश्चन मेरा कंटिन्यूअस सीरीज में हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज में सॉल्व होता है। गॉट इट? अब हम इसको मिटा दूं, मैंने समझाने के लिए L1 ये लिखा था आपके लिए यहां पर, तो ये तो मेरा नए बन गए यहां पर ग्रुप्स। अब फ्रीक्वेंसी वो के वही आएगी, 2, 10, 25, 20, 37, 17 और 5 हमारे ओके वही आएगी। अब हम फॉर्मूला, अब ये पुराने वाले क्वेश्चन को हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं रह गया है ना। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहां पर फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है भैया आपका, Z इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। यही है ना। तो अब पहले हम इधर डेल्टा 1 निकाल लेते हैं। डेल्टा 1 का फॉर्मूला क्या है, F1 माइनस F0। डेल्टा 2 का फॉर्मूला क्या है, F1 माइनस F2। तो F1 कौन सा होता है, सबसे पहले मुझे क्या सीखना है, F1। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू मेरे को 25 नहीं, सॉरी 37 दिख रही है मुझे। सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है, 37। 37 मेरा F1, इसके ऊपर F0, और इस 37 के नीचे F2, और 37 के सामने 39.5 मेरा L1। यहां तक समझ में आ रहा है? फॉर्मूले में रखते हैं हम लोग, F1 कितना है 37, माइनस F0 कितना है 20, कितना आंसर आया 17। 37 में से 20 गए तो कितना बचा 17। डेल्टा 2 F1 कितना है 37, F2 कितना है 17, तो कितना बचा 20। इसका आंसर कितना बचा 20। सही है ना यहां तक? ठीक है, 20, 30 और 37, 17 और 17, 27, 37, 20। ओके, L1 कितना है भैया मेरा 39.5, 39.5 प्लस डेल्टा 1 कितना है 17, अगेन डेल्टा 1 कितना है 17, डेल्टा 2 कितना है 20, और क्लास इंटरवल कितना है 10, 10 का अंतर दिख रहा है मुझे। क्लास इंटरवल कितना है 10। सॉल्व करते हैं, 39.5 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 20, 30, 37 इंटू 10। ठीक है भाई, फिर से करते हैं, 39.5 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 17 डिवाइडेड बाय 37 इंटू 10। ये मेरा निकल के आया 4.59, 4.59। इसमें 39.5 मैं जोड़ देती हूं, ये निकल के आया मेरा 44.09, 44.09। एक तरह से ये मेरा 44.10 हो गया है ना। 09 का मतलब क्या हो गया, 44.10 के अनुसार हमारा आंसर आ रहा है। समझ में आया? समझ में आ रहा है इजीली सबको? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रैक्टिस के तौर पे हमें आज मोड खत्म भी कर दूंगी मैं, और आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगी मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे कैसे आते हैं, इंक्लूसिव करवा दिया, एक्सक्लूसिव करवा दिया,
सेंटर वैल्यू आएगा, लेस देन आएगा, मोर देन आएगा, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है वो अनइक्वल क्लास इंटरवल्स का आ रहा है। देखते हैं। निम्नलिखित समांकों से बहुलक मूल्य ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। साइज, ग्रुप, साइज को क्या बोल रही हूं मैं, ग्रुप्स। ग्रुप्स दे रखा है 0 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 10, 9 से 10, 10 से 12, 12 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 20 और 20 से 25। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या दे रखी है? 2 3 1, 2 3 1, 2 9, 6 2 4, 6 2 4 और 2 और 6, 2 और 6 दे रखी है। ठीक है। अनइक्वल क्लास इंटरवल मैंने आपको निकालनी सिखाई थी। जब भी क्वेश्चन में अनइक्वल क्लास इंटरवल गिवन होती है तो मेरा पहला कर्तव्य यह है कि इसको मैं इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करूं। ठीक है, देखते हो रही है क्या। इसको करने के लिए सबसे हाईएस्ट डिफरेंस मेरे को देखना पड़ेगा कितना है। 0 से 5, 5 का अंतर, 5 से 7 में 2 का अंतर, 7 से 9 में 2 का अंतर, 9 से 10 में 1 का अंतर, 10 से 12 में 2 का अंतर, 12 से 15 में 3 का अंतर, 15 से 17 में 2 का अंतर, 17 से 19 में 2 का अंतर, 19 से 20 में 1 का अंतर और 20 से 25 में 5 का अंतर। इसका मतलब हाईएस्ट डिफरेंस कितना है? 5। तो मुझे 5-5 के ग्रुप बनाने। क्या बना सकते हैं क्या हम? बिल्कुल बना सकते हैं। 0 से 5 एक ग्रुप ऑलरेडी ऐसा ही रहेगा क्योंकि 5 का। 5 से 10 का एक ग्रुप बना लूं मैं। इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा 5 से 10 के लिए क्योंकि ये तो खुद ही 10 से चालू हो रहा है। तो 5 से 10 का एक ग्रुप बना लिया मैंने। फिर 10 से 15 का ग्रुप में ये दोनों आएंगे, बना लिया मैंने 10 से 15। फिर 15 से 20 में ये आएंगे, बना लिया 15 से 20। और फिर 20 से 25 का ये वाला ग्रुप आपका रह गया। तो 20 से 25 देखो आसानी से ग्रुप बन गए मेरे, है ना। अब इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? ये तो हो गए ग्रुप, ये तो हो गए आपके ग्रुप। इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे? 0 से 5 की 2 है, 5 से 10 की इन तीनों को जोड़ा ना तो 3 और 3 6। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 6। 10 से 15 में इन दोनों को जोड़ा है तो 9 और 6 15, तो ये 15 आ गया आपका। फिर इसमें 15 से 20 इन 3 को जोड़ा है मैंने तो मतलब 4 और 4 8, 8 ही आ गया। और 20 से 25 में 6 था ऑलरेडी, 6 के 6 रह गया मेरा। सही है। अब इसको कर सकते हैं हम आसानी से। इसको करवाने की आवश्यकता मुझे या फटाफट देख लेते हैं, चलो, है ना। ये वाला क्वेश्चन हमारा अब हो गया खत्म। अच्छा, अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए मैंने आपको क्या समझाया था? कम से कम 5 ग्रुप होने चाहिए। 5 ग्रुप है मेरे पास में। अगर यहां ये 4 ग्रुप रह जाते तो मैं इसको अनइक्वल में ही करती, फिर मैं इसको इक्वल नहीं बनाती। अब कैसे बनाना है हमारे को? क्या बनाना है? मोड इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। ये फॉर्मूला है मेरा। चीजों को देख लेते हैं हम। भैया F1 कौन सा है हमारा? हाईएस्ट वैल्यू इन द फ्रीक्वेंसी इज 15 F1। इसके ऊपर F0, इसके नीचे F2 और इसके सामने L1। ठीक है। F1 कितना है मेरा? 15। F0 कितना है मेरा? 6। F1 कितना है? 15 और F2 कितना है? 8। कर लेते हैं हम इसको। 15 माइनस 6 कितना आया? 9। और 15 माइनस 15 माइनस 8 कितना आया? 7। हमने आइडेंटिफाई कर लिया अपना डेल्टा 1 डेल्टा 2। अब फॉर्मूला L1 कितना है? 10, मैंने रखा 10 प्लस डेल्टा 1 कितना है? 9। डेल्टा 1 कितना है? 9। डेल्टा 2 कितना है? 7 इंटू आई कितना है? डिफरेंस 5-5 का अंतर है मेरा सब में, तो हमने रखा 5। फिर से 10 प्लस 9 बटा 9 और 7 16, ठीक है, इंटू 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 प्लस 9 बटा 16, 9 बटा 16, 9 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 5, यह आया आपका 2.81। तो आंसर आया 12.81। आंसर कितना आ रहा है आपका? 12.81। देखिए, ये अनइक्वल क्लास इंटरवल का क्वेश्चन था मेरा। अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत समांकों से बहुलक ज्ञात कीजिए। फ्रॉम द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट मोड। कहता है वेजेस मतलब ग्रुप्स। ग्रुप्स 5 से 7, 7 से 10, 10 से 14,
14 से 19, 19 से 30, 30 से 45, 30 से 45, 45 से 65, 65 से 100, 100 से 120 और 120 से 150। ये मेरा ग्रुप है। नंबर ऑफ वर्कर मतलब फ्रीक्वेंसी 3 2 4, 3 2 4, 8 15, 8 15, 9 7 6, 9 7 6 और 4 और 2। क्या दिख रहा है मुझे क्वेश्चन में? मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये अनइक्वल क्लास इंटरवल है। कैसे भाई? 5 से 7 2 का अंतर, 7 से 10 3 का अंतर, 10 से 14 4 का अंतर, 14 से 19 5, अभी तक 5 मैक्सिमम आया है मेरा, 5 का अंतर, 19 से 30 11 का अंतर, 11 का अंतर, 30 से 45 15 का अंतर, 45 से 65 20 का अंतर, 65 से 100 35 का अंतर। कहने का अर्थ है कि मैं कौन सा ग्रुप बनाऊं भैया? 120 से 150 30 का अंतर, अभी तक 35 सबसे ज्यादा आया था, 35 सबसे ज्यादा है। तो 35 का मतलब मैं 5 से 40 का एक ग्रुप बनाना है मेरे को, तो बन ही नहीं सकता क्योंकि 40 कहीं है ही नहीं, ये 45 शुरू हो रहा है, तो बन ही नहीं सकता ग्रुप। इसमें नहीं बन सकता ना, बना के देख लो। इसमें ग्रुप बनाना संभव नहीं है क्योंकि हमने कहा भैया सबसे मैक्सिमम अंतर ये वाला है 35 का, 65 से 100 वाला 35 का अंतर। तो इसका मतलब मेरा ग्रुप बनना चाहिए 5 से 40, 5 से 40। अब 5 से 40 में कहा हूं? ये तो 45 है, ये भी 45 है, तो ये 30 वाला नहीं बन सकता। तो एक तो ग्रुप बन नहीं सकता पहली बार, और अगर बना तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर बना और वो 5 से कम हुआ तो अनजस्टिफाई हो जाएगा। तो 5 से नीचे तो मेरे को ग्रुप बना के करना ही नहीं है, कन्वर्ट करना ही नहीं है मेरे को। 5 से ऊपर होगा या 5 होगा तभी करना है मेरे को। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई? हम इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में सॉल्व करूंगी मतलब मैं। तो हम निकालते हैं z इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। ये फॉर्मूला है मेरा कॉन्टिन्यूस सीरीज में। भैया F1 कौन सा है? हाईएस्ट वैल्यू 15 है F1, इसके ऊपर F0, इसके नीचे F2। लाइन से याद कर लो 0 1 2, बस F1 मेरे को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके ऊपर 0 और उसके नीचे 2, ठीक है। और F1 के सामने L1, सही है यहां तक, ठीक है। अब हम निकालते हैं डेल्टा 1, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 क्यों? क्योंकि F1 15 है और F0 मेरा 8 है, और डेल्टा 2 15 माइनस 9, ठीक है। 15 माइनस 8 ये आया मेरा 7, और 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 ये मेरा आया 6। यहां तक क्लियर? L1 कितना है मेरा? 19, तो मैंने लिखा 19। डेल्टा 1 कितना है? 7। डेल्टा 1 कितना है? 7 प्लस डेल्टा 2 6 इंटू आई। जिस ग्रुप को मैंने लिया है उसका क्लास इंटरवल देखूंगी अब मैं, क्योंकि सबके अलग अलग है। तो इस ग्रुप में क्लास इंटरवल कितना है? 19 से 30, 11 का अंतर आपके आ रहा है यहां पर, 11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 19 प्लस 7 6 12 और 1 13 इंटू 11, फिर अगेन 19 प्लस, अब इसको करो 7 बटा 13 इंटू 11, ये आया आपका 5.92, 5.92, और इसमें 19 और जोड़ लो तो आंसर आ रहा है 24.92। तो जब अनइक्वल क्लास इंटरवल होती है तो हमें इसको इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है। समझ में आया? इसमें बस एक ही दिमाग लगेगा कि आई, तो आई जिसका मैं ग्रुप ले रही हूं उसका क्लास इंटरवल देख लो, तो उसका 11 था। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और मैं फटाफट आप लोगों को करवाऊंगी। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक देखिए क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित समकों से बहुलक का परिकलन कीजिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेंट्रल साइज क्या बोल रखा है उसने? सेंट्रल साइज कितनी है? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, ओके। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया? 3 9 11, 3 9 11, 20 24 20 24 20 और 5। इतना सा क्वेश्चन है और कहता है मोड निकालो, है ना। मैंने अक्सर आपको बताया है हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से ये बात पकड़ में आ जाती है। आधी से ज्यादा समस्या का समाधान तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बता देता है।
सेंट्रल साइज काय में होता है? ग्रुप में, कॉन्टिन्यूस सीरीज में। जो ग्रुप है 0 से 10 तो उसकी बीच की वैल्यू 5 सेंट्रल साइज कहला रही है ना। मध्य बिंदु, चाहे इसको सेंटर वैल्यू बोल लो, चाहे सेंटर साइज बोल लो, चाहे मिड वैल्यू बोल लो, एक ही बात है। इसका मतलब अब अगर कोई स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हुआ या थोड़ा सा ध्यान नहीं देने वाला बच्चा है तो वो कहेगा भैया ये तो डिस्क्रीट सीरीज दिख रही है मेरे को, ये ऊपर नहीं पढ़ेगा वो इस चीज को, जबकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सेंटर साइज। वो इसको नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ ये देखेगा अच्छा एक वैल्यू ये, एक ये एफ है तो ये अनडाउटली एक्स है, और इसको डिस्क्रीट सीरीज मानकर क्वेश्चन को करेगा और वहां उसके 0 नंबर आएगा। हमें ऊपर हेडिंग देखनी है सेंट्रल साइज बोला है, इन द सेंस ऑफ ये आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज है, बस बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए उसने सेंट्रल साइज दे रखा है यहां पर। तो पहले मुझे इसका ग्रुप बनाने हैं, पहले मेरे को इसका ग्रुप बनाना। अच्छा, मैंने सेंट्रल वैल्यू से मिड वैल्यू से ग्रुप कैसे बनाना सिखाया। पहला ग्रुप बना रही हूं तो पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू में अंतर, 1 और 2 में 1 का अंतर, 1 डिवाइडेड बाय 2 तो 0.5 अंतर आया, हाँ या ना। देखो ना सब में 1-1 का अंतर है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो पहली दूसरी में डिफरेंस, दूसरी तीसरी में डिफरेंस, तीसरी चौथी में डिफरेंस, चौथा पांचवा में डिफरेंस, पांचवा छठे में डिफरेंस, छठे और सातवें में डिफरेंस, और 7 के बाद में मैडम कुछ है नहीं तो 1-1 का अंतर मान के उसमें भी 1 का डिफरेंस मान रहे हैं हम, तो सब में 1 का डिफरेंस है। 1 डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूला क्या है मेरा, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू जो भी डिफरेंस है डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ रहा है 0.5। अब इस 0.5 को ये वाला ग्रुप बनाने के लिए इधर माइनस L1 में और L2 में ऐड, मतलब एक में से 0.5 गया तो 0.5 बचा, और एक में 0.5 जोड़ दिया तो 1.5 आ गया। सब में 0.5 का डिफरेंस था, 2 में से करते हैं, 2 में से 0.5 घटाया 1.5 और 2 में जोड़ा 2.5, 3 में से घटाया 2.5 और 3 में ही जोड़ा 3.5, 4 में से घटाया 3.5 और 4 में जोड़ा 4.5, 5 में से घटाया 4.5 और 5 में जोड़ा 5.5, 6 में से घटाया 5.5 और 6 में जोड़ा 6.5, 7 में से घटाया 6.5 और 7 में जोड़ा 7.5। ये हमने बेसिक में सीखा था, नया कुछ नहीं सिखा रही मैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी एज इट इज रहेगी, 3 9 11, 3 9 11, 20 24 20 और 5। अब आसान है, मेरे को ये क्वेश्चन करवाने का उद्देश्य ये सिखाना था कि बच्चे को फोकस करवाऊं, सेंटर वैल्यू वाली बात है, ठीक है ना। यहां देखिएगा वही फॉर्मूला मेरा अगेन, z इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई, तो डेल्टा 1 निकाल लेते हैं। अच्छा F1 कौन सा है भैया इसमें, 24, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है मेरे को, 24, तो 24 मेरी F1, इसके ऊपर F0, इसके नीचे F2 और 24 के सामने L1, ठीक है। हाँ जी, डेल्टा 1 निकालते हैं, F1 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 4, 24 दोनों जगह 20 20 ही आ रहा है, तो 20 20 ही है ना दोनों जगह, 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम फॉर्मूला रखते हैं, L1 कितना है 4.5 प्लस डेल्टा 1 4, 4 प्लस 4 इंटू आई कितना है, कितना का डिफरेंस है, 1 का, 4.5 और 5.5 1 का अंतर 1, ठीक है। 4.5 प्लस 4/8 इंटू 1, 4.5 प्लस, अब करते हैं 4/8 इंटू 1, तो क्या आया 0.5, तो 4.5 में 0.5 जोड़ा तो आंसर मेरा मोड कितना आया 5, मोड कितना आया भाई मेरा 5। तो यहां पर हमने मोड का बेसिक सीख लिया कि मोड कैसे निकाला जाता है। फिर से बोल रही हूं, प्रैक्टिस के क्वेश्चन तो अभी आगे और करवाऊंगी, है ना। अभी तो सिर्फ बेसिक है, आपके एग्जाम की तैयारी तो मैं अभी करवाऊंगी, एग्जाम में कैसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इसकी प्रैक्टिस करो, मन लगा के पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।